तुम्हें मेरी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा ही नहीं है। हर लम्हा तुम्हें सोचता रहता हूं मैं। मेरा खुद पर काबू ही नहीं है। मोहब्बत जताई नहीं जाती, साबित करके दिखानी पड़ती है मोहब्बत। जानता हूं, इसीलिए साबित करके दिखाऊंगा। खुद को इस काबिल करूंगा कि तुम्हारी अम्मी से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। तुम जैसा लाइफस्टाइल चाहती हो ना, वैसा ही दूंगा तुम्हें। मेरी भी यही ख्वाहिश है। इन हाथों में तुम्हारे नाम की मेहंदी लगी है। अभी खुद को किस्मत की रानी समझूंगी मैं। अरे रानी ही तो बनाकर रखूंगा तुम्हें, बस थोड़ा इंतजार। और जुनैरा? वो तो सिर्फ तुम्हें और मुझे मिलाने का एक जरिया है, एक सीढ़ी। उसे निकाह करूंगा, उसकी जायदाद, दौलत, बैंक बैलेंस सब कुछ अपने नाम कराऊंगा और उसे तलाक दे दूंगा। पक्की बात है। कहीं दौलत हासिल करते करते तुम्हें उससे मोहब्बत तो नहीं हो जाएगी? सीढ़ी की जगह तुम्हारी मंजिल तो नहीं बन जाएगी? मेरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। डर लग रहा है मुझे बहुत। अरे डरने की क्या बात है इसमें? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अरे तुम तो जिंदगी हो मेरी। लेकिन तुम्हें मुकम्मल तौर पे मुझे अपनी जिंदगी में लाने के लिए पहले जुनैरा से शादी करनी पड़ेगी, उसे अपनाना पड़ेगा। अरे तभी तो उसकी दौलत जायदाद अपने नाम पे करवा सकता हूं। और जिस दिन ये सब कुछ मेरे नाम पे हो गया, चलता करूंगा उसे और एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। उसमें सिर्फ तुम होगी और मैं, और जुनैरा की बेशुमार दौलत। लेकिन अगर तुम्हें उससे रहम आ गया तो? मेरा सारा रहम, सारा प्यार, सारी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। भरोसा है ना मुझ पर? ले आओ, यहाँ रखो सब। इस तरह के और हैं, वो सब ले आओ यहाँ पर। ये सब रखो और गाड़ी से बाकी भी निकलवा लो। ये इस जगह पे रखने हैं, वहां से वो वाले उठा देना और ये रेड वाले उधर कर देना। ध्यान से, कोई टूटे नहीं। ये तो बहुत खूबसूरत है। खैरियत? इतनी तैयारी, इतने फूल। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारा निकाह होने जा रहा है, जिंदगी में इतना बड़ा चेंज आ रहा है, तो ये तब्दीली तो जरूरी है। ठीक कहा तुमने, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ये बाहर लाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारी जिंदगी में ढेरों खुशियां लाने की जिम्मेदारी मेरी। उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो मुझे लगता था कि जिंदगी में अब सिर्फ तन्हाई और खालीपन ही रह जाएगा। कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। लकी तो मैं भी हूं तो मुझे तुम मिली हो, तुम्हारा साथ मिला है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो सुनहरा। मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें। मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो।
तुमसे ही मेरी जिंदगी जुड़ी है। मेरी जान, झूठा मूठा प्यार तो दिखाना ही पड़ेगा ना। अगर एकदम सख्त लौंडा बना रहूंगा तो वो निकाह क्यों करेगी? पता नहीं मुझे। तो किसे पता है? अरे पापा देखो, जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारी खातिर ही कर रहा हूँ ना। पता नहीं क्यों डर लग रहा है मुझे। कैसा डर? तुम्हें खोने का डर? क्यों सोच रही हो तुम ये सब कुछ? खुद को परेशान मत करो, अभी तो निकाह भी नहीं हुआ और तुम खुद को उलझा रही हो। तो क्या करूं? मोहब्बत करती हूँ तुमसे, कैसे बर्दाश्त करूं? अरे बाबा, हमारे आने वाले कल का सोचो। करोड़पति औरत है वो। तुमने ठीक से पता तो करवा लिया ना? अरे हाँ बाबा, मैं सब कुछ जानता हूँ। हर बात शेयर करती है वो। जिस घर में वो रहती है ना, कम से कम भी नहीं तो 8-9 करोड़ की मिल्कियत का है, और एक गाड़ी है उसके पास 30-35 लाख रुपए की वो, और 2-4 प्लॉट्स हैं। और तुम्हें पता है, मेरे कहने पे तो उसने एक प्लॉट भी बेच दिया 3 करोड़ रुपए का, और बैंक में रखे हुए पैसे। तुम देखती जाओ कैसे हालात बदलते हैं हमारे। एक एक करके सारी जायदाद पर कब्जा कर लूंगा। हालात ही बदलना, दिल मत बदल लेना। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। अरे बाबा, मैं उससे शादी पैसों के लिए कर रहा हूँ। जिस दिन उसकी दौलत मेरे हाथ में आ जाएगी ना, मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारा हो जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक। अरे फोन क्यों काट दिया इसने? अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आइए जनाब, आइए, आपके लिए टेबल लगाइए। ये मेरा काम है और मैं खुद कर लूंगी, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब हम दोनों की शादी हो चुकी है। अब जो भी काम करेंगे ना, मिल बांट के करेंगे। इतनी प्यारी बीवी को काम करने दूंगा मैं। ये मेरा काम है और मैं ही करूंगी। आप प्लीज वहां बैठ जाएं। और कोई हुक्म? 1 मिनट। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट बिरयानी है। आज से इस घर में सिर्फ आपकी फेवरेट डिशेस बनेगी। मेरी नहीं, हमारी। बैठो। इतने हसीन डिजाइन हैं सारे। ये वाला कितना प्यारा है। एक बार पैसे आ जाए ना, सारी की सारी कलेक्शन खरीद लूंगी मैं। कितना मजा आएगा ना। बड़ा घर, गाड़ी, ऐश ही ऐश होगी मेरी। हाय। न जाने कब तक करना होगी अच्छे शौहर की एक्टिंग।
माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये रही आपकी मुंह दिखाई। फोन क्यों नहीं उठा रही? हमजा ये अच्छा है ना? या वेरी नाइस। अच्छा लग रहा वैसे लड़कियों को किस तरह के कपड़े पसंद होते हैं? है। ये तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। तो ये है तुम्हारी चॉइस। अच्छा लग रहा है। वैसे हाँ, अच्छा लग रहा है, दिखाओ। वेरी नाइस। प्लीज ये। वैसे तुम चाहो तो इसमें से कोई स्कार्फ भी पसंद कर सकती हो, ये भी अच्छा है। हमजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब क्या करी? हमजा ये कैसे? हाय। हेलो। शी इज माई फ्रेंड परिशे। परिशे माई वाइफ जुनैरा। लगता है आपसे कभी जिक्र नहीं किया मेरा हमजा ने। अब तो कर लिया ना, एक्चुअली हम पुराने दोस्त हैं। जिंदगी की नई शुरुआत बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। आपको बस कभी टाइम हो तो घर आए। हाँ हाँ जरूर। हमजा की इतनी पुरानी दोस्त जो आना ही पड़ेगा। प्लीज एंजॉय योर शॉपिंग, फिर किसी दिन मिलेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो हम कहीं कॉफी के लिए जा सकते हैं। या प्लीज। नहीं, आई एम ऑलरेडी वेरी लेट, बट आई विल फॉर श्योर मीट यू। ओके, बाय। बाय, टेक केयर। शी इज अ वेरी नाइस फ्रेंड। कैसी हो? अरे परिशे, रो क्यों रही हो? तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। तो बस कर दो फिर। जितना जल्दी हो सकता है उसे माल निकलवाओ और जान छुड़वा लो उससे। मैं यूं अपनी मोहब्बत तुम्हें उसके ऊपर निछावर करता हुआ नहीं देख सकती हूँ। क्या बेवकूफाना बातें कर रही हो तुम? थोड़ा तो अकल से काम लो यार। मत उलझाओ खुद को भी और मुझे भी।
इतना बड़ा रिस्क लिया है, उसका कुछ फायदा तो मिलने दो। परीक्षे तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है, लेकिन कोई भी अपनी सारी जायदाद मेरे हवाले इस तरह तो नहीं कर देगा ना, उसको बातों में लाना पड़ेगा। परीक्षे, मुझे तुमसे सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। ऐसी बातें करो, मत निकालो ऐसी बातें अपने मुंह से। तो फिर तुम भी इस तरह से रोना बंद कर दो। यार मैं बहुत प्लानिंग से सब कुछ कर रहा हूँ और मुझे यकीन है हम बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। चाहे इतना इंतजार किया है, थोड़ा और कर लो। हाथ लो। ये गोल्ड का है? हाँ, गोल्ड का है। खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। तुमसे ज्यादा प्यारा थोड़ी है। चलो खाने पे चलते हैं। बाल क्यों बांध कर रखती हो? खूबसूरत लगती हो खुले बालों में। अरे शौक रंग पहना करो, तुम्हें जिंदगी से भरपूर देखना चाहता हूं मैं। रुस्तम में कितना कुछ चेंज हो गया है। तुम्हारे आने से पहले जिंदगी कितनी खाली और बेरंग थी। तुमने सब कुछ मुकम्मल कर दिया, सब कुछ। कॉफी? थैंक यू। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, बस ऐसे ही। फिर भी अगर कुछ है जो परेशान कर रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है ना, लेकिन अगर उदासी आपके अंदर हो, ये सारी खूबसूरती बेमानी हो जाती है। हमजा, क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है, मुझे बताएं। काश मेरी कोई अच्छी जॉब होती, अपना घर होता, शादी के बाद तुम्हें अपने घर ले जाता, इस तरह तुम्हारे घर पे पड़ा नहीं रहता। जो सब कुछ मेरा है वो हमारा है, ये घर भी हमारा है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं इस घर के अखराजात पूरे करूं या तुम्हारे नखरे उठा सकूं। बस इतनी सी परेशानी है। मेरे पास जो कुछ है वो हम दोनों का है। आपको इस तरह से सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, पर मुझे बार बार इस तरह हाथ फैलाना अपनी खाली जेब का एहसास दिलाता है। तुम्हें पता है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं और तुम अपने पर्स से पैसे निकाल के देती हो, तो यकीन करो मेरी अना बहुत हर्ट होती है, बहुत ज्यादा।
ये देखें, पूरे 10 लाख रुपए हैं तुम्हारे अकाउंट में। अरे जुनैरा, ये तुमने क्यों किया? ये पैसे तो मुझसे खर्च हो जाएंगे। तो मैं और डाल दूंगी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जुनैरा, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपना काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ। इस तरह बीवी के पैसे इस्तेमाल करके और एहसानमंद रहना मुझे बहुत शर्मिंदा करता है। अगर ऐसी बात है तो तुम जो करना चाहते हो वो कर लो। काश कर सकता, अगर मेरे पास इतना फाइनेंस होता। पता नहीं हमजा, या तो तुम मुझे अपना नहीं समझते हो या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है। मेरे पास पैसे हैं हमजा, तुम बस ये बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। देखो, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम उसका प्लान बनाओ और फाइनेंस की फिक्र मुझ पे छोड़ दो। अरे नहीं जुनैरा, ऐसे कैसे? क्या हो गया हमजा? आप शौहर हैं मेरे, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और वैसे भी अगर तुम कारोबार करोगे और उसमें फायदा होगा तो वो फायदा किसे पहुंचेगा? तुम्हें पता है, लेकिन जब मैं कुछ कमा लूंगा ना, सारा पैसा अपनी मोहब्बत पर लुटाऊंगा। डन। तुमने तो पूछा ही नहीं कि मेरी मोहब्बत कौन है। इसमें पूछने वाली क्या बात है? एक आदमी की मोहब्बत वो औरत होती है जो उसके निकाह में होती है, और तुम्हारे निकाह में मैं हूँ, तो तुम्हारी मोहब्बत भी मैं हुई, है ना? इतना एतबार है मुझ पर? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। Let's walk. क्या सच कह रहे तुम? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा हमजा, तुमने इतना सब कुछ कैसे इतनी जल्दी कर लिया? अरे बिल्कुल सच है ये। वो कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है। अरे जुनैरा तो जैसे तैयार बैठी थी मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए। कमाल कर दिया यार तुम, मेरा तो दिल ही खुश कर दिया। आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अभी तो तुम्हारे हमजा को बहुत दूर जाना है। इस खुशी को हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। कहाँ हाजिर होना है बता दो, गुलाम हाजिर हो जाएगा। मतलब मेरी जिंदगी में कहीं सच्चाई हो या ना हो, मगर तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच हो। अरे ये दौलत, पैसा, ये सब तुम्हारी खुशी के लिए है। अनमोल तो तुम्हारी मोहब्बत है मेरे लिए। तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा कुछ अहम नहीं है मेरे लिए, अपनी जात भी नहीं। तुमने कहा था ना तुम्हें कांच की चूड़ियां पसंद है, देखो अच्छी लग रही है ना? हाँ, बहुत खूबसूरत है। आज मौसम कितना अच्छा है, कहीं बाहर चले?
नहीं, एक्चुअली मेरा मूड नहीं है। ये क्या बात हुई? मेरा मूड है, प्लीज चलो। अरे छोड़ो, क्या कर रही हो? क्यों टीनेज की तरह बिहेव कर रही हो? आई एम सॉरी, एक्चुअली तुम जानती हो ना मैं काम की वजह से कितना परेशान हूँ। टेंशन में, गुस्से में कह गया। आई एम सॉरी। गुस्से में ही इंसान सच बोलता है, झूठ बोलने के लिए तो सोचना पड़ता है। अरे नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम तैयार हुई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मेरे कहने पर तैयार हुई हो ना। और ये चूड़ियां मेरे कहने पर पहनी है कि मुझे पसंद है। बहुत खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ऐसे ही तैयार रहा करो, अच्छी लगती हो। अच्छा, तुम 5 मिनट रुको, मैं बस अभी आता हूँ। उसके बाद हम बाहर चलेंगे, और हाँ, डिनर भी बाहर ही करेंगे। और अगर कोई अच्छी मूवी लगी होगी वो भी देखेंगे, ठीक है? मुंह तो ठीक करो। ओके? अरे यार, ये क्या बेवकूफ़ी कर दी है मैंने। अभी तो उसने सिर्फ 10 लाख ही डाले हैं मेरे अकाउंट में। करोड़ों रुपए की तो अभी भी वही मालकन है। अपनी ज़बान को काबू में रखना होगा हमजा साहब। परीशे, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि इस वक्त फोन मत किया करो। अगर जुनैरा को जरा सा भी शक हो गया ना, हमारा बना बनाया प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, हम कल मिलेंगे। अब आराम से सो जाओ। तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो तबीयत कुछ बोझल सी हो रही थी तो वॉक करने आया था। तुम सो जाओ जाके आराम से, मैं बस अभी आता हूँ। हमजा इतनी रात का किससे फोन पे बात कर रहे थे? मुझे देखते ही फोन भी बंद कर दिया, और अभी भी मुसलसल बात कर रहे हैं किसी से। कौन है ये? आज अपनी बेगम साहिबा के लिए खाना मैं बनाऊंगा अपने हाथों से। मगर आप कैसे करेंगे कुकिंग? अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम करती हो, इतने प्यार से, इतनी चाव से। भाई, जिस फ्रेंड से मैं बाहर अभी फोन पे बात कर रहा था ना, मैंने उससे सीखा है। जब वो बहुत खुश होता है ना, तो अपनी बीवी के लिए अपने हाथों से कुकिंग करता है। अच्छा, आपका दोस्त अब कुकिंग करता है जब वो खुश होता है, तो आप क्यों करेंगे? मैं भी खुश हूँ। अरे एक बहुत बड़ी डील फाइनल होने जा रही है। रियली?
ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसी खुशी की खबर में आज तुम्हारे लिए खाना मैं बनाऊंगा अपने हाथों से। वेट फॉर दैट। मैं क्या क्या सोच रही थी इसके बारे में। बेचारा तो दिन रात अपने काम में बिजी है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब से तुम्हारी शादी उस औरत से हुई है, लम्हा लम्हा जल रही हूँ। नहीं शेयर कर सकते उसके साथ तुम्हें। जल्दी से वो पैसों वाले मामलात को हल करें और उससे अपनी जिंदगी से रफा दफा करें। अरे मेरी जान, थोड़ा सब्र कर लो। अब तो मंजिल हमारे बहुत करीब है। कभी कभार करीब नजर आने वाली मंजिल शराब भी होती है। तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा जुनून भी हो। तुम्हें हर हाल में हासिल करना है मुझे, लेकिन हमें बहुत संभल के कदम उठाना होगा। अगर जल्दबाजी की तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। समझ रही हो ना? ठीक है, फिर तुम ऐसा करो कि वो जो रकम उसने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर की है ना, 2 करोड़ की, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। पैसे तुम्हारे अकाउंट में हो या मेरे अकाउंट में, क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क पड़ता है ना। उसने वो रकम तुम्हें काम करने के लिए दी है, ऐसे ही तुम्हारे अकाउंट में रखी रहेगी, उसे शक नहीं हो जाएगा? उसे कैसे पता चलेगा? वो चेक थोड़ी करेगी मेरा अकाउंट। और अगर कर लिया? इतनी बड़ी बिजनेस वूमन है और तुम्हारी बीवी होने के नाते अगर सारी इंफॉर्मेशन उसने निकलवा ली तुम्हारे बैंक कॉल करके, आजकल आपके लिंक्स हो तो सारी मालूमात निकल आती है। तुम ठीक कह रही हो। मैं पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। हाँ, रकम मेरे अकाउंट में सेव रही, पर जब तुम उसे अपनी जिंदगी से निकाल दोगे तो हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लेंगे। क्या हुआ? किस सोच में दूंगा? एतबार नहीं है मुझ पर? अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम पर खुद से ज्यादा एतबार है। तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। और ये बेगम साहिबा के लिए गर्मा गर्म ग्रीन टी। क्या आपने इतनी जहमत क्यों की? मैं बना लेती। अरे, आप हमारे लिए इतना अच्छा खाना बना सकती हैं तो हम आपके लिए ग्रीन टी नहीं बना सकते? थैंक यू। यू वेलकम। वैसे आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया था। तुम्हें पता है मेरी एक फ्रेंड है, वो भी ऐसे ही खाना बनाती है। तुम्हारे लिए? अरे नहीं भाई, हम सब के लिए, सारे फ्रेंड्स के लिए। कितनी अजीब सी बात है ना, इतने दिन में तुमने मुझे कभी किसी अपने दोस्त से नहीं मिलवाया। हाँ, ऐसे इत्तेफाक ही नहीं हुआ। असल में वक्त के साथ साथ ना सारे दोस्त छूट जाते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने घर पे एक गेट टुगेदर करें। सारे दोस्तों को इनवाइट करूंगा, तुम सबसे मिल लेना। ये अच्छा आइडिया है ना? तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? बहुत जबरदस्त चल रहा है। एक शिपमेंट का ऑर्डर कर दिया है मैंने। उसके डिलीवर होने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शिपमेंट का ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। अगर हमें ऑर्डर्स आएंगे और हमारे पास स्टॉक नहीं होंगे तो हमारा कस्टमर खराब होगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब देख लो, मेहनत तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन हमें ना उसके लिए कुछ पेमेंट की जरूरत होगी। कितने पैसे? उतने ही जितने पहली शिपमेंट में जरूरत थी। मतलब 2 करोड़ रुपया? हाँ, 2 करोड़। पर पर वर नहीं, मेरी
खूबसूरत बेगम, देखो अभी हम करोड़ों लगा रहे हैं ना, ये हमें अरबों बन के वापस मिलेंगे, गारंटी है मेरी। मगर हमजा एक प्रॉब्लम है, मेरे अकाउंट में अभी इतने पैसे नहीं हैं। हाँ, तुमने बताया था कि तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं ना, हम अपनी कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, मसला हल हो जाएगा। देखो भाई, मैं तुमसे वादा करता हूं कि 3-4 महीने में तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें प्रॉफिट समेत वापस करूंगा। अरे 0% रिस्क है, 0%। ठीक है, मैं देखती हूँ। थैंक यू सो मच, कितनी अच्छी हो यार। अच्छा, ये ग्रीन टी तो पियो, बताओ कैसी बनी है? अरे मेरी जान, मेरी जिंदगी, तुमने जैसा कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। जुनैरा से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा के फिर तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। मैं जानती थी हमजा, तुम मुझे जरूर अंडरस्टैंड करोगे। तुम हो ही इतनी अक्लमंद, ऊपर से खूबसूरत और दिल अजीज भी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ हमजा, जो तुम्हारी मोहब्बत मेरे हिस्से में आई। अरे खुशकिस्मत तो मैं भी हूँ। हम दोनों। बस थोड़ा इंतजार कर लो, कुछ पैसे और निकलवा लो और उसकी जायदाद पे कब्जा कर लो, फिर उसे तलाक देके तुमसे निकाह करके हम दोनों उड़ जाएंगे। तुम्हें अंदाजा नहीं हमजा, कितनी शिद्दत से मैं उस घड़ी का इंतजार कर रही हूँ। मैं भी घड़ियां गिन रहा हूँ। अच्छा, मैंने ये सोचा है कि हम ना कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और मैं भी बाद में बात करता हूँ, ऐसा ना हो जुनैरा आ जाए। ओके, बाय। ये पैसे तुम्हारे नसीब में है ही नहीं हमजा। ये सारे पैसे लेकर मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊंगी, उससे शादी करूंगी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत का नाटक करके मतलब निकालना तो तुम्ही से सीखा है ना हमजा। तुम्हें शीशे में उतारने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे। या अल्लाह, तू रहमान और रहीम है। इस काबिल नहीं थी मैं जितना तूने मुझे नवाजा है, खुशियों से, शोहर की मोहब्बत से। या अल्लाह, मेरे इस आशाने को बिखरने मत देना। तेरे करम से मेरी ज़िंदगी में जो खुशियों के दरवाजे खुले हैं, उनमें खुशियों की राह गुज़र रखना, उन्हें बंद मत होने देना। मेरे सर पे मेरे शोहर का साया सलामत रखना। मोहब्बत का ये भरम कभी टूटने मत देना। मुझे अपने शोहर की मोहब्बत की हर आजमाइश में सुखरू करना। आज काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना है, लंच में बाहर ही करूंगा, तो वेट नहीं करना। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। वॉलेट तो यहीं भूल गए। अरे इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे मेरी जान, आज तो हमारी शादी की शॉपिंग का प्लान था ना, तुम रेडी हो? हाय, अब तो मंजिल करीब है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा।
अरे जुनैरा का पत्ता तो साफ समझो। बस अब तुम और मैं निकाह करेंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कहाँ हो तुम? अरे हैदराबाद क्या कर रही हो तुम यार? वापस आओ जल्दी, हमें शॉपिंग भी जाना है यार। तुम्हें दौलत ही चाहिए थी तो मांग लेते मुझसे हमसा। क्यों मेरे जज्बात एहसास से ना खेलते? बेरंग ही रहने दिया होता मेरी जिंदगी को। रंगों की दुनिया में ले जाकर अंधेरों में धकेल दिया तुमने मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये पूछना था कि आप मेरे पास आ सकते हैं अभी? आप आए, मैं फिर बताती हूँ। ठीक है। सुनहरा, क्या बात है? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारा मूड भी ऑफ। ऑल गुड? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा तुम कह रही हो तो फिर एक्चुअली मुझे ना तुमसे एक बात डिस्कस करनी थी। काम जो मैंने स्टार्ट किया है उसमें मैं सोच रहा था कि जो 3-4 करोड़ रुपए लगाएं, इतने पैसों में शायद रोलिंग हो जाएगी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इतने ही पैसों की और ज़रूरत पड़ेगी। मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए और पैसे नहीं हैं। कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर तो बैठो मेरे पास। कहा ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, सोना चाहती हूँ। इससे क्या हुआ है? इस तरह क्यों बिहेव कर रही है? सर में दर्द है। ये परीक्षा का नंबर बंद क्यों है? और घर पर भी ताला लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ चली गई है। कोई हादसा ना हो गया हो उसके साथ। कहाँ ढूंढूं उसे? कहाँ ढूंढूं? अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं परीक्षा का फ्रेंड बात कर रहा हूँ। आपके नेबर में रहती है ना?
वो एक्चुअली उसे कॉल कर रहा हूँ, उसका फ़ोन बंद है। उसने एक मरतबा आपके फ़ोन से मुझे कॉल की थी तो मैंने एहतियातन नंबर सेव कर लिया था। आप प्लीज़ मेरी बात करा देंगी उससे? क्या बात करिए आंटी, शादी उसकी होनी है, हुई नहीं है अभी। क्या 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 मतलब किससे किससे निकाह करवाया आपने? शादी तो उसकी मुझसे होनी थी। शहीर, उसका यूनिवर्सिटी फ्रेंड? नहीं नहीं आंटी, आपको गलत फहमी हुई होगी, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, आप प्लीज मुझे वो तस्वीरें भेज सकती हैं? ये नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। सुनहरा की सारी जायदाद तुम्हें दे दी और तुमने मेरी जगह किसी और से शादी कर ली। तुम्हारी मोहब्बत भी तुम्हारी तरह बेवफा निकली। कैसी अजीब सी बात है ना, तुम और मैं दोनों आज एक ही जगह पर खड़े हैं, हारे हुए, टूटे हुए। मुझे माफ कर, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तो मुझे जो भी सजा दोगी ना, मुझे कबूल है। सजा तो तुम्हें मिलेगी, अगर मैं नहीं दूंगी, कानून देगा। क्या मतलब? तुम्हारी असलियत मैं बहुत पहले से जान चुकी थी, मगर मैं तस्दीक करना चाहती थी। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा मक्कार और फरेबी निकले। मेरी मोहब्बत ये नहीं चाहती थी, मगर तुम्हारी लालच ने मजबूर कर दिया मुझे ये सब करने पर। प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, अल्लाह के वास्ते। मैं तुम्हारा शौहर हूं ना, तुम मेरे निकाह में हो। निकाह में हो? अगर निकाह की इतनी अहमियत है तुम्हारी नजर में, तो उस निकाह ने तुम्हें मुझे धोखा देने से क्यों नहीं रोका? तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, और मैं वो ही कर रही हूं जो मेरी जगह कोई भी इंसान होता तो करता। आइए इंस्पेक्टर साहब। चलिए मिस्टर हमारे साथ। एक मिनट, मुझे बात करने दे। तुम्हारे और मेरे दरमियान बात करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। सही कहा तुमने, कुछ भी नहीं बचा। मैंने सब कुछ गवा दिया। जो धोखा मैंने तुम्हारे साथ किया ना, वही धोखा मेरे साथ हुआ। इसी को मकाफात कहते हैं। सही कहते हैं लोग कि अल्लाह ताला दुनिया में किए की सजा दुनिया में ही दे देता है। मैं सजा का मुस्तहिक हूं, तुम्हारा गुनहगार हूं। ले जाए इसे। चलिए हमारे साथ। चलिए जनाब। हो सके तो माफ कर देना मुझे।